तो हाँ जी सर जी, ये इस लड़की की पूनम की जन्म कुंडली का चार्ट है। और आपने मुझे बोला है कि आपकी ये बहन है और इनकी जो लाइफ में अभी दिक्कत आ रही है कि इनकी इच्छा है सरकारी नौकरी में जाने की, लेकिन वहाँ पे काम इनका नहीं बन रहा। और वैसे भी परिवार से बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इनके बारे में आपने जानना है। अब देखो जी, इसकी अगर मैं कुंडली की बात करूँ, वैसे कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, लेकिन कुछ ग्रह खराब भी हैं। और जैसे कि आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको उस समय बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। और वो यहाँ पे देखो जी, 12 ग्रह मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये है इस लड़की का पहला घर, और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी देखेंगे। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन। पांचवा घर इसके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। मतलब जो कुछ देखना है वो घर देख लो, और घर का मालिक देखना है। जैसे कि अगर हमने इस लड़की के काम काज के बारे में जानना है, तो ये 10वां घर है इसके काम काज का घर। और 10वें घर में एक नंबर लिखा है 10। 10 है मकर राशि। मालिक बना ये शनि। तो इसके काम काज के लिए हमें 10वें घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर लड़की के पति का सुख देखना है, तो 7वां घर है इसके पति का घर। और 7वें घर में नंबर है 7, जो कि है तुला राशि। मालिक बना ये शुक्र। तो पति के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब भाई, जो कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का मालिक देखना होता है। बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में देखो जी, क्या होता है कि ये जो ग्रह होते हैं इनका असर कई गुना बढ़ जाता है दशा आने पर। और अभी इस लड़की के जीवन के ऊपर जो दशा चली है, जो कि अभी चली है, सिर्फ 2 महीने हुए हैं, वो है राहु की दशा। और ये देखो कब चली है, 25 तारीख, तीसरा महीना, 24 को स्टार्ट हो चुकी है। कब तक चलेगी? 42 में खत्म होगी। 18 साल अभी दशा ये चलेगी राहु की। तो राहु की इसके ऊपर देखो जी, महादशा स्टार्ट हो चुकी है। इसकी लाइफ में अभी लड़की की जो लाइफ है, इसमें इसके साथ जो भी कुछ होगा, जो भी ये खाएगी पिएगी काम करेगी सोचेगी, राहु की वजह से होगा। तो बड़ा असर राहु का है। कितना असर है? 80% इसके ऊपर राहु का असर होगा। और बाकी बचा 20% असर होता है, जिसकी होती है अंतरदशा। वो किसकी है? वो भी राहु की है अभी, जो कि तीसरा महीना 24 को चली है, 12वां महीना 26 में खत्म होगी। मतलब इसके भाई अभी जीवन के आज के समय में इसकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है पिछले 2 महीने से, राहु की वजह से हो रहा है। अब सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि हमें देखो जी, सबसे जरूरी इस राहु को जानना पड़ेगा जिसकी दशा चली है, कि ये राहु इस लड़की को क्या अच्छे बुरे फल देगा। तो वो आपको मैं बताऊंगा, अच्छा बुरा जो भी है। लेकिन पहले ये लड़की, एक मेन क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। इस लड़की ने प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल ये करे कि ये लड़की देखे कि पिछले 2 महीने से, जब से राहु की दशा चली है, इसको कैसा लग रहा है। पिछले 2 महीने क्योंकि हो चुके हैं, राहु की दशा चली हुई है। अगर तो इस लड़की को लग रहा है कि जब से राहु की दशा आई है पिछले 2 महीने से, इसकी लाइफ में बुरा ही बुरा हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, स्ट्रगल बढ़ रहा है पिछले 2 महीने से, तो राहु समझ लो इस लड़की को बुरे फल देगा, बुरे फल दे रहा है। अगर इस लड़की को लग रहा है कि नहीं भाई, पिछले 2 महीने से काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, लाइफ में काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो राहु इसको अच्छे फल देगा। मतलब ये है प्रैक्टिकल करे, इसने प्रैक्टिकल करना है। अब मैं बताता हूँ कि राहु कुंडली के हिसाब से अच्छा है या बुरा है, उसको हम देखते हैं अब कुंडली के हिसाब से। तो राहु कहाँ बैठा है कुंडली के? दूसरे घर में। दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का घर। ये लड़की धन कितना जोड़ेगी, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर इसके परिवार का भी है। इस लड़की का जो परिवार है, फैमिली है, वो कैसी होगी, दूसरा घर देखेंगे। दूसरा घर लड़की की वाणी का भी है, वाणी इसकी कैसी होगी, दूसरा घर देखेंगे। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना है। तो दूसरे घर की चीजें, दूसरा घर धन जोड़ने का है, परिवार का है, वाणी का है, तो हमें दूसरे घर का जो मालिक है उसको देखना पड़ेगा। तो दूसरे घर में नंबर क्या लिखा है? 2 नंबर। 2 है वृष राशि। और वृष राशि का जो मालिक है वो है ये शुक्र। तो हमें किसको देखना पड़ेगा? शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को देख के डिसाइड होगा धन जोड़ने के बारे में, परिवार के बारे में, और वाणी के बारे में। और शुक्र के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा
धन जोड़ने के बारे में, परिवार के और वाणी के बारे में। तो अभी पहले हम राहु की बात करते हैं। तो राहु बैठा है दूसरे घर में, दूसरे घर में नंबर है 2। 2 है वृष राशि, जो कि राहु की है उच्च राशि, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि राहु इस लड़की का उच्च का बैठा है। क्योंकि ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अगर ये अपने खुद के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये मित्र के दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये नीच के बैठे अच्छे फल नहीं देते, जैसे का ये मंगल नीच का बैठा है। तो राहु सवाल है कि अच्छा है या बुरा है, तो राहु देखो जी उच्च का बैठने की वजह से यहाँ पे अच्छे फल देगा। तो अच्छे फल क्या देगा, दूसरे घर में उच्च का बैठा है राहु, तो ये दिखा रहा है कि लड़की को धनी बनाएगा, इसके पास धन की कमी नहीं रहने देगा। ये लड़की काफी धन जोड़ेगी, काफी बैंक बैलेंस होगा। दूसरा अगर परिवार का है राहु, ये दिखा रहा है कि परिवार का सुख अच्छा मिलेगा, फैमिली का सुख अच्छा है। वाणी, लेकिन राहु थोड़ा सा क्रूर है, तो वाणी थोड़ी सी कठोर तो करेगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। राहु की 3 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, यहाँ पे है कन्या राशि, खुद की राशि है, इस घर का अच्छा कर देगा। ये लड़की रोगों से बचेगी, कर्जे से बचेगी, दुश्मनों से बचेगी। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, काम काज के लिए अच्छा है। मैंने अभी क्या बोला कि राहु उच्च का बैठने की वजह से हमें ये दिख रहा है कि वो अच्छे फल देगा। लेकिन देखो जी, मैंने आपको सबसे पहले क्या बोला था, एक होता है प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल में अगर इसको लग रहा है कि दिक्कतें आ रही हैं तो बुरे फल देगा। लेकिन देखो जी, यहाँ पे राहु उच्च का बैठा है, मुझे डाउट क्यों हो रहा है कि अच्छे फल, क्योंकि मैं भी कंफर्म नहीं हूँ कि अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। उसके एक और कारण है। वो कारण क्या है, यहाँ पे बैठा है राहु और यहाँ पे बैठा है केतु। इधर वाला हिस्सा देखो, इस लड़की का पूरा खाली है सिर्फ चंद्रमा को निकाल के। इसे कहते हैं आंशिक काल सर्प दोष, जो इस कुंडली में बना हुआ है। अगर ये आंशिक काल सर्प दोष ना बना होता, राहु ने अच्छे फल देने थे बिल्कुल। लेकिन इसकी वजह से ही मुझे डाउट आ रहा है कि जो आंशिक काल सर्प दोष बनने की वजह से हो सकता है ये राहु अच्छे फल ना दे। अब यहाँ पे देखो जी, अगर मान लो इसने बुरे फल दिए तो क्या बुरे फल देगा वो आपको मैं बताता हूँ। राहु दूसरे घर में बैठा है धन के घर में। अभी राहु की जो दशा चली है, इसमें इस लड़की को धन को लेके आएंगी बहुत सारी दिक्कतें, खासकर धन इसका खर्च होना शुरू हो जाएगा। पहली दिक्कत ये। दूसरा अगर परिवार का है, इसकी परिवार से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाएंगे अभी राहु की दशा में। परिवार से बनेगी नहीं इसकी, परिवार से मनमुटाव होगा। कारण क्या होगा परिवार से मनमुटाव होने का, इसकी वाणी। क्योंकि दूसरा अगर वाणी का है, राहु इस लड़की को क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, गुस्से वाला बना देगा। तो परिवार से जहाँ तो बनेगी नहीं, जहाँ इस लड़की को परिवार से दूर जाना पड़ेगा। दूर मतलब ये लड़की विदेश जा सकती है, जन्मभूमि छोड़ के इसको विदेश जाने पे मजबूर कर देगा राहु। इसके अलावा राहु छठे घर को देखेगा, राहु इसको रोगी बना देगा, राहु इसको कर्जदार बना सकता है। अगर क्योंकि धन के घर में बैठा है तो खर्चे बढ़ेंगे, धन कर्जदार भी हो सकती है लड़की। शत्रु बढ़ा देगा, अभी शत्रु बढ़ने इसके शुरू हो जाएंगे। राहु 10वें घर को देख रहा है, काम काज में दिक्कतें पैदा करनी शुरू कर देगा इसके। तो दोनों चीज आपको मैंने बता दी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि अच्छे फल देगा बुरे। अब देखो अच्छे फल देगा तो धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा। अब ये लड़की देखे, अगर इसको लग रहा है कि भाई परिवार का सुख तो बहुत अच्छा है मेरे साथ, परिवार से अच्छी बन रही है, फिर तो राहु अच्छे फल दे रहे हैं। लेकिन अगर लग रहा है नहीं भाई, परिवार से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परिवार से नहीं बन रही, राहु बुरे फल दे रहा है। धन को लेकर दिक्कतें आ रही, राहु बुरे फल दे रहा है। राहु 8वें घर को देखा, नीच राशि, 8वें घर की तो हानि करेगा। 8वां घर है मृत्युल कष्ट। राहु मतलब ये जो राहु की दशा चली है, ये बीमार तो इसको करेगा ही, दिक्कतें परेशानियां। लेकिन आपने बहुत अच्छा किया है, कुंडली बना ली है। क्योंकि भाई अगर ये लड़की राहु के उपाय करती है, बुरे फल नहीं मिले। क्योंकि दशा भाई ये तो है नहीं कि 1-2 महीने की दशा है, कितने साल की है, 18 साल की दशा, बहुत लंबी दशा है भाई। तो राहु के उपाय लड़की के लिए बहुत बड़े लेवल पे जरूरी हैं। तो क्या क्या उपाय हैं। पहला उपाय, इस लड़की ने रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, या इसकी ओडिल गा के सुना करे। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, या इसको भी सुनना है। तो ये दोनों पाठ लड़की ने पढ़ने हैं, या इनको ओडिल गा के सुन लिया करे। तीसरा उपाय, इसका दान किया करे। दान क्या है, सतनाजा होता है इसके दान, 7 प्रकार के अनाज होते हैं। ये दान ये लड़की रोजाना पंछियों को डाले, या मछलियों को डाल सकती है, या चींटियों को डाल सकती है। सतनाजा भी कैसे बनाना है वो आपको अलग से वीडियो में भेज दूंगा। चौथा जो उपाय है, राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि पहले नंबर पे है, राहु को सही करने के लिए इस जातिका ने शिव जी की पूजा उपासना शुरू करनी है।
शिव जी के मंदिर जाया करे, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़े, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का करे, जो कि सबसे बेस्ट है। रोजाना शिव जी के मंदिर जरूर जाना है भाई, और शिव जी का कोई ना कोई पाठ जरूर पढ़ना है। दूसरे नंबर पे दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ने से भी राहु अच्छा होता है, या फिर हनुमान जी का पाठ पढ़ने से भी राहु अच्छा होता है। बाकी ये जो दो पाठ है ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बहुत जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा ये पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके दूसरे ग्रहों की भी बात करते हैं। अभी हमने सिर्फ राहु को देखा जिसकी है बड़ी दशा। बाकी इसके देखो जी, यहाँ पे मैं अब क्योंकि मैंने आपको बोला था दूसरे घर में जहाँ राहु बैठा है, इस घर का जो मालिक है शुक्र है, हमें शुक्र को भी देखना पड़ेगा कि ये लड़की धन जोड़ेगी कितना, परिवार का सुख कैसा है, वाणी कैसी है। अब शुक्र की भी बात करते हैं। तो शुक्र इसका बैठा है यहाँ पे पांचवें घर में, और पांचवा घर है इसकी संतान का घर। पांचवा घर पढ़ाई का भी है। ये लड़की पढ़ी लिखी कितनी होगी, संतान का सुख कितना कैसा होगा, पांचवें घर को देखा जाएगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक, तो पांचवें घर में पांच लिखा है जो कि सिंह राशि, मालिक सूर्य है, हमें सूर्य को भी देखना पड़ेगा इन चीजों के लिए, और पांचवें घर में बैठे शुक्र को भी देखना पड़ेगा। तो शुक्र देखो जी किस घर का मालिक था, दूसरे घर का, धन का। धन चला गया संतान के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि संतान होने के बाद इस लड़की की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या इसकी संतान धनी होगी, या संतान धन कमा के इसको देगी। शुक्र ही दिखा रहा है। शुक्र पांच मगर पढ़ाई का, इसको पढ़ा लिखा भी बनाएगा, बुद्धि का बुद्धिमान, मतलब शुक्र इसका अच्छा है। शुक्र अच्छे फल ही देगा तकरीबन। और शुक्र का एक और घर है, वो है ये सातवां घर। और सातवां घर मैंने बोला था इसके पति का घर है। अगर इसके पति का सुख देखना है, सातवां घर देखेंगे। सातवें घर में सात लिखा है, तुला राशि, मालक शुक्र है। तो पति के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। और शुक्र बैठा है पांचवें घर में। पांचवां घर प्रेम का है, विवाह पति चला गया प्रेम। शुक्र ही दिखा रहा है इस लड़की का प्रेम विवाह होगा। काफी योग है, 100 में से 80-90% योग है प्रेम विवाह होने के। शनि की दृष्टि है, कई बार प्रेम प्रसंगों में दिक्कतें भी आती हैं, प्रेम विवाह होगा। और ये लड़की अगर प्रेम विवाह करती है, इसको पछताना भी पड़ेगा, थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। तो शुक्र पांचवें घर में बैठ के लड़कियां इसके ज्यादा पैदा करेगा, लड़का कम होगा, कन्या संतान ज्यादा पैदा होगी। और कन्या होने के बाद लाइफ में धन आना भी शुरू होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे देखो जी, चौथे घर में गुरु, सूर्य, बुध, मंगल, इनकी बात करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला था पांचवें घर में शुक्र, शुक्र के अलावा पांचवें घर का जो मालिक सूर्य है उसको भी देखना पड़ेगा। किसके लिए, पांचवें घर की चीजों के लिए। पांचवा घर संतान का है, पढ़ाई का है, बुद्धि का है। तो सूर्य इसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। ये बैठा है जो चार लिखा है, चंद्रमा का घर है। और सूर्य चंद्रमा को अपना मित्र मानता है, इसकी वजह से सूर्य भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है। मतलब सूर्य चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन का, और सूर्य है पांचवें घर का मालिक संतान। और चौथा घर सुख, संतान सुख, इसको संतान का सुख अच्छा मिलेगा। संतान इसकी इसको सुख देने वाली होगी। पढ़ाई का सुख अच्छा है, बुद्धि का सुख अच्छा है, मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। और आपका जो सवाल था सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए दसवां घर देखा जाता है। और सरकारी नौकरी का कारक है सूर्य। जब भी सूर्य दसवें घर को देखता है, दसवें घर में बैठता है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं। तो सूर्य इसकी सरकारी नौकरी के योग दिखा रहा है। सरकारी मतलब इसके सरकारी नौकरी के काफी योग हैं, सूर्य दिखा रहा है। या तो ये लड़की सरकारी नौकरी में होगी, ऐसे जो लोग होते हैं या तो सरकारी नौकरी में होते हैं या राजनीति में होते हैं, या सरकार से कोई ना कोई इनको फायदा जरूर होता है। तो सूर्य हमने क्या देखा, वो अच्छा है। अब साथ में देखो जी बुध, मंगल, गुरु बैठा। गुरु की बात करूं, गुरु भी इसका है बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि गुरु जहाँ बैठा है चौथे घर में, यहाँ पे जो चार लिखा है, यह है गुरु की उच्च राशि। कर्क राशि में गुरु उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी बात है। जैसे राहु क्यों अच्छा था, उच्च का बैठा है, ऐसे गुरु भी उच्च का बैठा है, तो गुरु भी चौथे घर का अच्छा कर देगा। मकान वाहन का सुख अच्छा देगा, क्योंकि चौथा घर है इसकी मकान वाहन का, माता मकान वाहन का घर है। तो गुरु भी दिखा रहा है कि भाई मकान वाहन का सुख अच्छा है। और गुरु का एक और घर है, गुरु इस घर में उच्च का बैठा है, लेकिन गुरु की इस कुंडली में अपने दो घर हैं। एक तो गुरु इस घर का मालिक है नौवें घर का, जहाँ से देखा जाएगा भाग्य। इस लड़की का अगर भाग्य देखना है नौवें घर से, नौवें घर में नौ लिखा है, धनु राशि, मालक गुरु। तो भाग्य देखा जाएगा गुरु से, जो कि उच्च का बैठा है। गुरु तो ये दिखा रहे लड़की भाग्यशाली होगी, भाग्य में से इसको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। गुरु पांचवीं दृष्टि से आठवें घर को देख रहा है, इस घर का अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है। 12वें घर को देख रहा है, जो कि इसकी ये भी इसका घर है 12वां घर। गुरु भी भाई अच्छा है, लेकिन एक गुरु क्या है, गुरु इसका अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब वो मृत हो चुका है, जो अच्छे फल है वो कम हो चुके हैं।
तो अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल गुरु के कई गुना बढ़ जाएं, तो गुरु के लिए ये लड़की, इसका जो रत्न है पुखराज वो धारण करे। पीला पुखराज धारण करना है लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में, और इस रत्न को लेना है इसने अपने वजन के बराबर। अगर इसका वेट 50 किलो है तो 5.25 रत्ती का पीला पुखराज लेके उसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वाना है या पित्तल में जड़वा लेना है, और शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण करना है। सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे या 8:15 बजे धारण करने से पहले कच्चे दूध में गंगा जल में इसको धो लेना है। पीले रंग के कपड़े लड़की ज्यादा पहना करे। तो गुरु हमने देखा है अच्छा है, लेकिन अच्छे बल बढ़ाने के लिए मैंने 2 उपाय बोले हैं कि रत्न धारण कर ले और इसके पीले रंग के कपड़े इनको ज्यादा यूज करे। तो हमने यहाँ पे गुरु देखा वो अच्छा है, सूर्य देखा वो अच्छा है, साथ में जो बुध बैठा है, बुध वैसे इस कुंडली में मार्किश है, छठे घर का स्वामी है और तीसरे घर का। ये गुरु बुध जो है रले मिले फल देगा, लड़की को मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, थोड़ा सा माता को बीमार भी कर सकता है या माता से मनमुटाव होगा। अब यहाँ पे मंगल की बात करते हैं जो कि सबसे जरूरी है, क्योंकि देखो जी राहु की दशा तो अभी चली इसके ऊपर, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। लेकिन इससे पहले इसके ऊपर थी बड़ी दशा, वो थी मंगल की। यहाँ पे देखो जी ये है इसकी डिटेल, और ये है दशा का चार्ट। राहु की दशा भी देखो अभी चली है, लेकिन पहले किसकी थी, मंगल की दशा, जो कि 2017 से चली थी और वो 24 में खत्म हुई, अभी तीसरा महीना 24 में। सवाल है कि इसका मंगल कैसा है। तो मंगल इसका देखो जी मुझे अच्छा नहीं लगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन मंगल इसका ज्यादा इसको खराब फल देगा, क्योंकि मंगल देखो जी जहाँ बैठा चौथे घर में वहां पे 4 लिखा है, ये है मंगल की नीच राशि। ये जो 4 है कर्क राशि, मंगल नीच राशि में बैठा है, इसकी वजह से मंगल इसका खराब है। मतलब पूरी कुंडली में अगर ग्रह देखा जाए मंगल इसका खराब लगा है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। तो अब क्या बुरे फल देगा, एक तो मंगल चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर जैसे मैंने बोला था माता मकान वाहन का, इनको लिख के दिक्कतें आती हैं, खासकर अभी दशा वैसे निकल चुकी है उसमें दिक्कतें आई होंगी। माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद इन संबंधी दिक्कतें आती हैं, माता से मनमुटाव होता है, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं। और मंगल इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, एक तो इस पहले घर का मालक है और ये 8वें घर का। पहला घर देखो जी सबसे मेन घर, जैसे अभी आपको मैंने 12 घर बोले हैं कि 7वां घर पति का है, 5वां घर बच्चों का है, चौथा माता का है, तीसरा छोटे भाई बहनों का है। ऐसे ही जो पहला घर है, ये पहला घर इस लड़की के बारे में बताएगा। ये जो लड़की जो पूनम है, कि पूनम का शरीर कैसा होगा, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी, इसका सर मस्तक स्वभाव, ये पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में एक लिखा है जो कि मेष राशि, मालक बना मंगल, और वो भाई इसका नीच का बैठ है। तो मंगल क्या करेगा, पहले घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे पहला घर शरीर है, तो शरीर को खराब करेगा, मतलब इसकी हेल्थ को खराब कर देगा। हेल्थ में क्या खराब करेगा, मेष राशि के रोग इसको हो सकते हैं, सर में दर्द, मस्तक में रोग, या छाती फेफड़े का रोग दे सकता है। मतलब मंगल एक तो इसको बीमार करेगा, पर्सनैलिटी खराब कर देगा। लग्नेश है, नीच का बैठा है, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, और ये और भी दिक्कतें परेशानियां पैदा करेगा, मानसिक चिंता देगा, परेशान कर देगा। और ये 8वें घर का भी मालक है, ससुराल को भी लेकर दिक्कतें पैदा करता है। और मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, ये थोड़ा सा विवाह में देरी भी करेगा, क्योंकि कुंडली मंगलिक बनी है, विवाह में देरी का कारण बनेगा, और थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। लेकिन मंगल का जो अच्छा फल ये है कि 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है, यहाँ पे उच्च राशि है, ये काम काज के लिए अच्छा है वैसे मंगल। तो हमने क्या देखा भाई, मंगल का सही होना काफी जरूरी है, क्योंकि जो इसका मेन ग्रह है लग्नेश, शरीर का मालक, वही इसका खराब बैठा है। तो क्या होगा, इसको आगे बढ़ने में काफी दिक्कतें आएंगी, हेल्थ खराब होगी, माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आती हैं, माता से मनमुटाव होता है। और तो मंगल के लिए क्या करना है, 2 उपाय हैं मंगल के जो इस जातिका ने करने हैं। पहला उपाय है, ये सुबह के टाइम करने हैं ये जातिका। एक तो मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। दूसरा उपाय मंगल स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनकी ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की भाई पूजा उपासना जरूर किया करे। इसके कई फायदे हैं, राहु भी अच्छा रहेगा, मंगल भी अच्छा होगा। तो हनुमान जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि रोजाना हनुमान जी का पाठ पढ़ा करे, और हो सके रोजाना हनुमान जी के मंदिर माथा टेकने जाया करे। तो ये है उपाय मंगल के। अब आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ पे केतु की बात करूं, 8वें घर में वैसे उच्च का है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, उम्र के लिए अच्छा है। तो अब यहाँ पे देखो जी ये जो चौथे घर में 4 ग्रह बैठे हैं, गुरु सूर्य बुध मंगल, इन चारों ग्रहों का अभी, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है कि माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, सूर्य इस घर का अच्छा कर रहा है कि माता मकान वाहन का सुख अच्छा है, लेकिन मंगल क्या कर रहा है, इस घर की हानि।
कि माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब चारों ग्रहों का जो असर है वो कम ज़्यादा होता रहता है दशा आने पर, क्योंकि अभी मंगल की दशा निकली है, उस समय मंगल की चली थी, उसने इस घर की हानि की है मकान वाहन को लेके। तो दशा के हिसाब से भाई ग्रहों ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं। अब इस चौथे घर का जो मालिक चंद्रमा है, सवाल की वो कैसा है। और वो बैठा है यहाँ पे नौवें घर में, भाग्य घर में, यहाँ पे धनु राशि में बैठा है, मित्र की राशि, मतलब चंद्रमा इसका काफ़ी अच्छा है। चौथा घर मकान वाहन चला गया। ये नौवां घर विदेश का भी है, चंद्रमा भी दिखा रहा है कि लड़की इसके विदेश जाने की काफ़ी योग है। और ये वहाँ पे इसका भाग्य ज़्यादा साथ देगा, चंद्रमा ये दिखा रहा है विदेश जाकर जाती है। मकान वन का सुख इसको भाग्यवंशी वैसे मिल जाएगा, माता मकान वन का सुख मिलेगा भाग्यवंशी। मतलब इसका चंद्रमा काफ़ी अच्छा है, खासकर भाग्य ज़्यादा साथ देगा जन्मभूमि छोड़ने पर। अब यहाँ पे तीसरे घर में शनि की बात करूँ। शनि है इस कुंडली के एक तो 10वें घर का मालिक और 11वें घर का। 10वां घर है इसके कामकाज का घर, पिता सरकार। और 11वां घर है लाभ, बड़े भाई बहन, आमदनी। और शनि बैठा है तीसरे घर में बुध की राशि। सवाल की शनि अच्छा है या बुरा है। शनि देखो जी तकरीबन तो अच्छा है, थोड़ा सा बुरा फल जरूर देगा। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का, अगर इसका कोई छोटा भाई होगा उसको लेके दिक्कतें आएंगी। पड़ोसियों का भी घर होता है, पड़ोसियों को लेके दिक्कतें आती हैं। लेकिन शनि इसको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। काम काज के लिए अच्छा है। लाभ मेहनत कर, खुद की मेहनत के बल पर भी अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी, धन कमाएगी, शनि ये दिखा रहा है। मतलब शनि भी अच्छा है, बस ये थोड़ा सा छोटा भाई अगर कोई होगा उसको लेके दिक्कतें पैदा कर देता है। तो ये है भाई इसकी कुंडली का फलादेश। हमने क्या क्या देखा, देखो जी एक बार मैं रिपीट करता हूँ। हमने यहाँ पे चौथे घर में गुरु देखा जो कि बहुत अच्छा उच्च का बैठा है, वो माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। सूर्य देखा, वो संतान के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, वो ही दिखा रहा है। और वो भी दिखा रहा है कि मकान वाहन का सुख अच्छा है, सरकारी नौकरी का योग बना रहा है सूर्य। बुध भी अच्छा है तकरीबन। मंगल इसका है खराब। और बाकी शुक्र भी इसका तकरीबन अच्छा है, पति का सुख, पति प्रेम विवाह होगा, संतान के लिए अच्छा है, धन आएगा संतान होने के बाद। चंद्रमा अच्छा है, शनि भी अच्छा है, केतु उच्च का है। लेकिन जो सबसे मेन अभी बड़ी बात क्या है कि जो राहु है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, राहु वैसे तो दिख रहा है कि उच्च का बैठा है, लेकिन वो बुरे फल क्यों दे सकता है, उसका कारण ये है कि जो काल सर्पदोष बनने की वजह से ये मुझे लग रहा है बुरे फल दे सकता है। बाकी मेन जो मैंने बोला है प्रैक्टिकल सबसे बड़ी चीज है। अभी जैसे जैसे इसकी दशा बढ़ेगी, अगर तो इस लगी लड़कियों को लगे कि भाई दशा जब से स्टार्ट हो चुकी है आगे भी, अभी क्योंकि अभी तो देखिए शुरू होना है, अभी आगे भी आगे फेस करे ये दशा कैसी जा रही है। तो अगर इसको लगे कि भाई दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, राहु बुरे फल देगा। या अगर इसको लगे कि नहीं भाई लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो चुकी हैं, तो राहु अच्छे फल देगा। वैसे इतना मैं यहाँ पे इतना कन्फर्म हूँ कि राहु ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा और ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छे फल देगा, ये रले मिले फल जरूर देगा इसको। अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। लेकिन अगर ये लड़की उपाय करती है राहु वाले, फिर इसको ये बुरे फल नहीं देगा। तो राहु कवच का पाठ पढ़ना ही पढ़ना है या सुनना है रात के समय, ज़्यादा से ज़्यादा स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या सुनना है, ज़्यादा से ज़्यादा दान करे, शिव जी की पूजा उपासना करे, शिव जी के मंदिर जाना है, दुर्गा चालीसा पढ़े। और सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ दोनों पढ़ने हैं या सुनना है। हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे। बाकी रतन देखो जी, आपने बोला था मोती कर रखा है, ठीक है, वो ये लड़की लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में मोती को धारण कर सकती है, चांदी में जड़वा के। और जो पुखराज है वो इस पहली उंगली में धारण करना है, पीला पुखराज। नीले कपड़े कम पहना करे। कौन से कपड़े यूज करने हैं, पीले कपड़े ज्यादा पहन सकती है, और वाइट कपड़े भी ज्यादा पहन सकती है। बाकी आपका सवाल था विवाह को लेके। शुक्र की जब राशि होती है विवाह 18 साल में हो जाता है, लेकिन क्योंकि मंगल दोष बनने की वजह से थोड़ा सा विवाह में थोड़ी सी विवाह में देरी हो जाएगी, 4 साल और लगा लो, 18 4 22। तो 22 साल मतलब 22 23 साल में विवाह होने का योग बन सकता है। और पर विवाह जैसे मैंने बोला प्रेम विवाह के काफी योग हैं कुंडली में। और लेकिन प्रेम विवाह करने पर ये पछताना भी पड़ता है। और ये लड़की प्रेम विवाह करेगी, इसको पछताना भी पड़ेगा, लेकिन डिसाइड होगा जिसके साथ इसका विवाह होता है उसकी कुंडली कैसी है। बाकी आपका जो सवाल है कि भाई सरकारी नौकरी का योग तो काफी है, लेकिन अभी राहु की क्योंकि दशा चली है इसमें, ये विदेश का भी योग भी इसका बना सकता है। मेन बाकी उपाय कराओ, राहु के उपाय कराओ, मंगल के उपाय कराओ, शुक्र के उपाय नहीं करने, शनि के रहने दे, चंद्रमा के रहने दे, बुध के रहने दे, सूर्य के रहने दे। और लेकिन यहाँ पे गुरु अस्त बैठा, अच्छे फल कम हो चुके हैं, अच्छे फल बढ़ाने के लिए मैंने बोला था एक तो पीले कपड़े ज़्यादा यूज़ करे,
इसका एक मंत्र भी कर सकती है सुबह के टाइम। गुरु का मंत्र भी कर लिया करे सुबह के टाइम, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। चाहे एक माला कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, चार कर ले। बाकी देखो जी, आपके फिर भी जो सवाल होंगे आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना।